उस बंदे ने छिछोरे फिल्म दी, 150 करोड़ रुपए बॉक्स ऑफिस पे उसकी कमाई। उसके बाद ये जो दिल बेचारा का ट्रेलर आया है, उसका जो एक आइटम सॉन्ग आया है, फाड़ू है कि नहीं है बता दो। उस बंदे ने क्या एक केमिस्ट्री सेट की हुई है उसमें, दिख रहा है ना, काम तो दिखता है ना, कैमरे की आंख, तीसरी आंख कही जाती है, उससे कुछ छुपता नहीं है, टैलेंट दिख रहा है ना बंदे का। काई पोचे की हुई है, पवित्र रिश्ता किया हुआ है, महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक की हुई है, प्रूव किया ना बंदे ने, कदम कदम पे प्रूव किया है ना। नहीं दिख रहा ना किसी को। यही बंदा स्टार किड होता तो इसके ढोल बज जाते। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि मैं इस वीडियो में ऐसा नया क्या देने वाला हूँ। बहुत सारी ऐसी बातों पर हम बात करेंगे जो लोग नहीं कर रहे। मैंने खुद 8 साल इंडस्ट्री में एज ए असिस्टेंट राइटर, एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया है और बहुत कुछ देखा है, जिस पर मैं वीडियो बनाऊंगा कभी आने वाले समय में। कैसे एक स्टार किड लॉन्च होते ही पॉपुलर हो जाता है और कैसे एक आउटसाइडर 12 साल 14 साल बिताने के बाद भी एक एवरेज पॉपुलैरिटी गेन कर पाता है। सुशांत सिंह राजपूत के केस मिस्ट्री को हमने इस वीडियो में 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला, उसकी केस हिस्ट्री। दूसरा, बहुत से लोगों ने सवाल उठाया है कि कोई बड़ा सेलिब्रिटी क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं बोला, सब कुछ हो चुका उसके बाद भी कोई कुछ नहीं बोला, इतने लोगों ने अपील की लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं बोला। तीसरा, पुलिस पर एलिगेशंस लगे हैं, बहुत सारे एलिगेशंस लगे हैं, उसके ऊपर बात करना चाहते हैं। चौथा, स्टार किड और आउटसाइडर का जो ये गेम है, ये क्या है। आप सभी यूट्यूब वासियों को प्रसन्नजय का नमस्कार। कैसे हैं आप? तो आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूं आपके सामने। ये वीडियो बनते बनते बन गया। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत केस मिस्ट्री। बहुत सारे वीडियो बने हैं सुशांत सिंह राजपूत पे, मैंने देखे हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे। बहुतों के पॉइंट ऑफ व्यू आए हैं सामने, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई हैं सामने जो लोगों को पता नहीं थी। बहुत सारी बातों पर लोग बात कर चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये वीडियो क्यों लेकर आया हूँ। तो मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मैं अपने वीडियो से अपने ऑडियंस को कुछ नया दूँ, वो बताऊँ जो लोग नहीं जानते। ठीक है, तो फाइनली ये केस सीबीआई के अंडर में गया है। सुब्रमण्यम स्वामी जी इस केस को हैंडल कर रहे हैं, वकील हैं, नो डाउट, एवरीवन नो अबाउट हिम। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उनके बारे में कुछ कहना सूरज को दीपक दिखाने जैसा हो जाएगा। एक्चुअली हुआ क्या, हम लोगों को हमारी ही जलन खा बैठती है। हम एक दूसरे से जलते हुए ही ऐसा कुछ कर जाते हैं कि जलन में ही हम एक दूसरे का नुकसान कर जाते हैं। आप इतिहास उठा के देख लो, बड़े बड़े पराक्रमी राजा हुए हैं हमारे यहाँ, लेकिन उनके बारे में सुनने को क्या मिलता है कि उसका पराक्रम देख के, उसकी वीरता देख के उसके आसपास के राजा उससे जलने लग जाते हैं, दुश्मनों से हाथ मिला लेते हैं और हाथ मिला के कोई ना कोई साजिश षड्यंत्र करके उस पराक्रमी राजा का नामो निशान खत्म हो जाता है, धोखे से मार दिया जाता है। तो वही सब कुछ सुशांत सिंह राजपूत के केस में होता हुआ दिख रहा है। तो ये क्या है, ये हम अपनी खाई खुद खोदते हैं। ये हमारी सोच की जो, हमारा सोच का जो दायरा है ना, वो इतना छोटा हो चुका है कि हम आपस में एक दूसरे से जलते हैं। अरे सबको सब कुछ मिला है, जिसके पास दौलत है उसके पास दौलत है, सारी सुख सुविधाएं हैं, किसी के पास टैलेंट है उसके पास टैलेंट है। तो क्या ये तुम्हारे पास जो कुछ है उससे खुश रहो ना, किसी और के पास जो है वो उसमें खुश है। उस तुमको तो मेहनत नहीं करनी, तुमको तो सब कुछ मिल गया ना अपने जीवन में, सब कुछ मिल रहा है तुम्हें, गद्दे पे मिल रही है तुम्हें स्क्रिप्ट, तुम लॉन्च हो रहे हो 18-18, 20-20 साल की उम्र के अंदर, और बाहर से आने वाला मेहनत कर रहा है फिल्म हासिल करने के लिए, उसको मेहनत करनी, 50 उसको ऑडिशन देने हैं, 10 जगह उसको धक्के खाने हैं, उसके बाद वो कामयाब हो रहा है तो तुम उसकी कामयाबी से चल रहे हो। यार शर्म करो, डूब मरो सालों। आपको पता है, एक बहुत ही क्यूट से चेहरे वाली हीरोइन है जो ये बोलती रहती है कि मुझे इतनी छोटी उम्र में इसलिए लॉन्च कर दिया कि मेरा चेहरा इतना क्यूट था। आपको पता है, जब वो सेट पर होती है ना, तो उसके साथ 1 या 2 टीचर NSD लेवल के उसके साथ रहते हैं, उसको गाइड करने के लिए, उसको सीन की डेप्थ समझाने के लिए, उसको डायलॉग डिलीवरी बताने के लिए, उसे एक्सप्रेशन बताने के लिए। उसको कुछ नहीं आता है, उसको कैमरे के पीछे तैयार करके कैमरे के आगे डाला जाता है। क्यों? क्योंकि उसका चेहरा बिक रहा है, सेलेबल डॉल है वो। कैमरा जो हमें दिखाता है हम वही तो देखते हैं, कैमरे के आसपास क्या है ये थोड़ी बताता है। जब जिसने भी शूटिंग देखी है, कैसा होता है शूटिंग के वक्त, कैमरे का जो फ्रेम होता है फील्ड में, बस उसी को पूरी तरह से फोकस करके सजा देते हैं ना, उसके आसपास कितनी चीज़ें होती हैं बिखरी हुई, वो दिखाई जाती हैं।
तो ऐसे ही बहुत कुछ कैमरे के पीछे गेम होता है। क्यों रहते हो तुम इन स्टार किड्स के ग्लैमर में बंधे हुए? अरे मेहनत को देखो ना, कौन कितना मेहनत करके आ रहा है, ये देखो। कौन कितना सेक्रीफाइस करके आ रहा है, कौन कितना वक्त देकर आ रहा है, ये देखो ना। भेड़ चाल की तरह आंख बंद करके। अरे यार, इतना तो इंसान के अंदर बेसिक सेंस होता है ना, क्या उसे दिखाया जा रहा है, क्या उसे परोसा जा रहा है। बहुत से ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो इस समाज को गंदा ही करते जा रहे हैं, मतलब नीचे गिराते जा रहे हैं। और उनको आप लोग अपना पैसा देते हो, अपना पावर देते हो, उन्हें उस मुकाम पर ले जाकर बैठा देते हो, पूरी तरह से फ्री हो जाते हैं। उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उन पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, बिल्कुल निरंकुश जिसे कहते हैं। तो अब आप जनता के हाथ में जैसे राजा बनाते हो ना आप, जनता रंक से राजा बनाती है तो राजा से रंक बनाते भी देर नहीं लगाती। तो ये है जनता का पावर। तो अब सुशांत सिंह राजपूत भाई, तुम्हारा जो जस्टिस है ना, वो जनता तय करेगी। यहाँ हम बताते हैं कोई क्यों नहीं बोल रहा। देखिए, हर सेक्टर में लॉबी होती है, ABC, जैसा पाताल लोक में दिखाया ना, ABC की लॉबी होती है, हर सेक्टर में होती है। आप इसे ऐसा समझ लीजिए कि उच्च वर्गीय, मध्यम वर्गीय और एक साधारण वर्गीय, ये 3 कैटेगरी में हमारा समाज बटा रहता है। ठीक है। तो जो A कैटेगरी होती है ना, A लॉबी के लोग, वो B और C के टैलेंटेड लोगों को बहुत कम तवज्जो देते हैं। बहुत गिने चुने लोग होते हैं जिनका दिल बहुत बड़ा होता है, जो रियलिटी में देखते हैं कि हाँ वाकई बंदा टैलेंटेड है, इसको आगे आने का मौका देना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर लोग A कैटेगरी में जो रहने वाले होते हैं, A लॉबी वाले सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की चिंता करते हैं। उन्हें अपने बच्चों को सेट करना पड़ता है। ठीक है। उन्हें अपने बच्चों में बहुत सारी काबिलियतें पैदा करने की कोशिश करनी पड़ती है। ठीक है। उन तमाम सुख सुविधाओं के साथ उनके बच्चे पलकर बड़े होते हैं। तो जो जिंदगी के साथ जद्दोजहद करने की जो फाइटिंग स्पिरिट होती है ना, वो वहाँ नहीं दिखती है। सब कुछ मिलता है हथेली पे। और जो बाहर से बंदा आता है, उसमें रहती है आग। मनोज वाजपेयी जी के ये वर्ड थे जब वो सत्या फिल्म कर चुके थे, कि जब एक अंदर का आदमी ऑडिशन देता है कैमरे के सामने, तो वो रिटेक कर लेता है, उसे मौके मिल जाते हैं रिटेक के। हाँ बेटा, अभी टेक सही नहीं आया, रिटेक, अभी टेक सही नहीं आया, रिटेक। और बाकी के सब लोग भी लगे रहते हैं, क्लैप पर वो भी लगा रहता है, क्लैप, रिटेक, 47। ठीक है, ये चलता रहता है। लेकिन जो बाहर से आया हुआ बंदा होता है ना, उसको ये मालूम है कि मुझे रिटेक के चांस बहुत कम मिलने वाले हैं। अगर मैंने गलती से 3, 4, 5 रिटेक कर दिए तो मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। मैंने खुद 8 साल इंडस्ट्री में एज ए असिस्टेंट राइटर, एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया है और बहुत कुछ देखा है, जिस पर मैं वीडियो बनाऊंगा कभी आने वाले समय में। तो वो ऑडिशन जब देता है ना बाहर वाला बंदा, तो वो कहता है कि भाई 1 या 2 टेक में निपटाना है इसको, मैक्सिमम 3rd टेक, तीसरे टेक में वो फाइनल टेक दे देता है। और टेक भी ऐसा देता है कि तालियां बजनी लाजमी है। तो ऐसी स्थिति में अब आप लोगों का सवाल है कोई क्यों नहीं बोल रहा। अरे क्यों बोलेंगे, कंपटीशन गया ना, गया कंपटीशन। हाँ, एक और बात कहना चाहता हूँ, जब कंपटीशन चला जाता है तो उसके खाते की जो फिल्में होती हैं वो भी तो मिलती हैं। जैसे पहले उसकी 5-6 फिल्में उससे छीनी गई, अभी वो रहता तो और भी फिल्में करता ना, तो वो सारी फिल्में किसी ना किसी को तो मिलेंगी ना, तो वो क्यों बोलेगा वो। और इसलिए भी नहीं बोला जाता कि A लॉबी वाला B और C लॉबी के टैलेंटेड लोगों को तवज्जो नहीं देता। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका दिल बड़ा होता है, जो सोचते हैं कि हाँ यार ये B और C लॉबी में कुछ टैलेंटेड लोग हैं, इनको आगे आने का मौका देना चाहिए। बहुत कम लोग होते हैं। नहीं तो हर A लॉबी वाला बंदा सिर्फ अपने लोगों का ध्यान रखता है। ठीक है। वो B और C के टैलेंटेड लोगों के पैर काट देगा, वो ये देखेगा कि यार इनको कैसे वहाँ रोका जाए। अब आइए आप इस पॉइंट पे कि पुलिस के ऊपर एलिगेशन गए हैं, बहुत मोटा पैसा पुलिस के पास पहुंचा है। अब मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि पुलिस में सारे अफसर, सारे अधिकारी करप्ट नहीं होते हैं। बहुत से ऐसे ईमानदार अफसर भी होते हैं जिन्हें अपने आप देखकर दिल से सैल्यूट करने का दिल करता है। मैंने खुद अपनी लाइफ में ऐसे अफसर देखे हैं। हमारे जयपुर के आनंद श्रीवास्तव साहब भी उनमें से एक हैं। जब मैं 9th 10th में था ना, तो दिनेश शर्मा जी करके एक हमारे जयपुर में एक आए थे अफसर, आए दिन पेपर में किस्से पढ़ते थे उनके, एक वो थे।
और भी कुछ अफसर हैं ऐसे। तो मैं ये नहीं कहता कि करप्शन नहीं है, हाँ महकमे में करप्शंस भी होते हैं, करप्शन के तो बहुत सारे उदाहरण हैं। कोई महकमा गलत नहीं होता, महकमे में काम करने वाले उसको गलत और सही बनाते हैं। जब कुछ लोग गरीबों को फुटपाथ पर कुचल जाते हैं और उसके बाद कोर्ट से बरी भी हो जाते हैं, और कोर्ट से बरी होने के बाद ये पता चलता है कि 25 करोड़ में सेटलमेंट हुआ, 25 करोड़ में सेटलमेंट हुआ, ऊपर से लेकर नीचे तक की सारी बेल्ट सेट कर दी गई, तो फिर एक ही चीज मुंह से निकलती है, जय लक्ष्मी मैया, ओ माता जय लक्ष्मी मैया। जब वो बंदा बरी हुआ उस केस से, नाम नहीं लेना चाहता मैं उसको नाम लेने लायक नहीं समझता कि उसका नाम लिया जाए। दुनिया जानती है, देश समझ जाएगा अपने आप, मेरा दिल नहीं करता उसका नाम लेने का। अब आप सोच लो, ठीक है। और उसी समय एक फिल्म आती है जो उसकी इमेज को इस तरह से डिजाइन करती है पब्लिक के अंदर, अरे ये तो देवता आदमी है, ये तो इतना मासूम है, ये तो वाकई निर्दोष है, ये तो फंस गया बेचारा, ये जो बरी हुआ है ना बिल्कुल सही हुआ है, इसको तो बरी हो जाना चाहिए था इस मामले से। वो फिल्म वो इमेज सेट करने के लिए बनाई गई, उसकी रिलीज डेट और उसके बरी होने का जो सीन था, जो सर्कमस्टांसेस थे ना, आसपास की डेटें थी सारी, तो ये सब एक बहुत बड़ा प्री प्लान गेम होता है जो पैसे के दम पे पैसे वाले लोग कर देते हैं। आम आदमी को देखो, आप देखो ना, पुलिस है ना मोस्टली मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के गले पे हाथ डाल देगी, तुरंत, एक सेकंड नहीं लगाएगी, तुरंत गले पे हाथ डाल देगी, शिकंजा ऐसा कस देगी, सारे कानून लागू हो जाएंगे उसके ऊपर। लेकिन एक करोड़पति और अरबपति के ऊपर हाथ डालने में वो 100 बार सोचेगी। पता है क्यों? क्योंकि वो जानती है कि अगर ये किसी पेज 3 पार्टी का हिस्सा निकला तो हमारे लिए आफत हो जाएगी। ये अब बात करते हैं उस पॉइंट के बारे में जिसमें मैंने कहा था कि एक स्टार किड इतनी जल्दी पॉपुलर हो जाते हैं और आउटसाइडर बरसों लग जाते हैं अपनी पहचान बनाने में। होता क्या है, स्टार किड्स के जो ट्रेलर होते हैं ना, उसे 50-50 बार टीवी पर चलाया जाता है। स्टार किड जब लॉन्च होता है तो उसके इंटरव्यू 50-50 बार कराए जाते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। स्टार किड्स को 50-50 इवेंटों में पूरे देश भर में भेजा जाता है। तो आप ज्यादा किसको देख रहे हो? आपके दिमाग में ज्यादा कौन बैठाया जा रहा है ना? समझ में आ रहा है? जो ज्यादा दिखता है वो ज्यादा बिकता है, एक ही नियम लागू होता है ना? तो वही सीन होता है। इतना ज्यादा उसको महिमा मंडन करके बताया जाता है उसके बारे में कि आप लोग तो सोचते हो अरे वाह कितना टैलेंटेड है यार, हर जगह यही दिख रहा है। अरे वो दिख नहीं रहा, वो दिखाया जा रहा है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम काम कर रहा है। और आउटसाइडर जो होता है उसके मुश्किल से 5 बार ट्रेलर चलेंगे, मुश्किल से उसके कोई 5-6 इंटरव्यू आएंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, और मुश्किल से कोई 5-10 इवेंट पूरे देश भर में होंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे क्या जो प्रोड्यूसर जिसने लिया है वो क्या घास काट रहा है क्या? जब फिल्म बनाई जाती है तो उस फिल्म को बनाने के समय पता चल जाता है, अंदर ये पूरी न्यूज़ घूम जाती है कि यार उस फिल्म के अंदर तो फला बंदा क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, क्या काम है उसका, क्या आग लगा रहा है वो कैमरे के आगे, ये आ जाती है न्यूज़। हम लोगों के पास तो ट्रेलर आते हैं, रिलीजिंग होती है, जब पता चलता है यार क्या परफॉर्मेंस, अंदर सब पता चल जाता है। तो वो जो स्टार किड वाले होते हैं, उनके जो गॉड फादर होते हैं, वो लोग उस प्रोड्यूसर को बोल देते हैं कि भैया तू अपनी फिल्म बना ले और कमा ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका प्रमोशन उतना नहीं होना चाहिए जितना हमारा हो रहा है। उसको उतने ही प्रमोशन पे रख जितना उसका लेवल है, ज्यादा प्रमोशन मत कर। ज्यादा प्रमोशन करेगा तो तेरी फिल्म और तू दोनों दिक्कत में आ जाओगे। ऐसा होता है आउटसाइडर के साथ, यही बात है। उस बंदे को उतनी स्क्रीन नहीं मिलती, उसकी फिल्म को इतनी स्क्रीन नहीं मिलती, सारी स्क्रीन तो ही खा जाते हैं। तो ये होता है इसके पीछे का गेम। देना नहीं जानकारी आपको, बहुत सी जानकारियां हैं ऐसी मेरे पास, बहुत सी। अब आप जब टिकोगे मेरे वीडियो पे, मेरे चैनल पे, तभी तो दूंगा। अब हम बात करेंगे इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, वो है सुशांत सिंह केस की मर्डर मिस्ट्री। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। इसमें मैंने जो भी आगे पीछे आपको बताया वो तो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, तो मैंने इसमें जोड़ दी, लेकिन यही पार्ट है जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। सीबीआई तो जो इसकी जांच कर रही है वो तो कर रही है, लेकिन एक आम जनता का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है केस को देखने का, सब कुछ देखने के बाद, वो मैं रखने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं कोई पुलिस का आदमी नहीं हूँ, ना मेरी कोई पुलिस की ट्रेनिंग है, ना मैं कोई जासूस हूँ, ना मैं कोई एजेंट हूँ। ठीक है, तो सुशांत सिंह राजपूत के लिए कहा गया कि उसने अपने कमरे में जाकर फांसी लगा ली। बेड, उसके ऊपर उसका पंखा, उसके बीच की जो हाइट है, उसका जो डिस्टेंस है, वो सुशांत सिंह राजपूत की जो हाइट है अबव 6 फीट है। वो छिछोरे जैसी हिट फिल्म देने का डिप्रेशन था। दिल बेचारा जैसी फिल्म का ट्रेलर देखा है आपने, उसका सॉन्ग देखा है आपने,
फाड़ू है कि नहीं है, दिल से कहना। वो ऐसी फाड़ू परफॉर्मेंस देने के बाद डिप्रेशन में रहेगा। करोड़ों रुपया का डोनेशन दिया है उसने, करोड़ों रुपए उसके बैंक बैलेंस में है, डिप्रेशन में रहेगा। चलो माना 5-6 फिल्में ले ली गई उससे, उसकी इमेज बैड बॉय वाली बनाई जा रही थी मीडिया में। इतना इंटेलिजेंट, आईटी क्लियर किया हुआ बंदा। आईटी क्लियर करना किसे कहते हैं, वो भी एक प्रेशर होता है। वो ये प्रेशर झेल नहीं पाएगा, सवाल ही नहीं उठता। पवित्र रिश्ता जिसने किया, काय पोचे जिसने की, महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक जिसने की, डिप्रेशन में रहेगा। महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक करना कितना टफ होगा, उस टास्क को उसने पूरा किया सक्सेसफुली। तो अब सवाल उठाते हैं हम। कमरे में कोई टेबल कुर्सी नहीं थी, पलंग था, पलंग के ऊपर पंखा बताया जा रहा है। पलंग और पंखे के बीच की जो ऊंचाई है उस पर सवाल उठता है। सुशांत सिंह राजपूत की जो हाइट है अबाउ 6 फीट, उस पर सवाल उठता है। जब व्यक्ति फांसी लगाता है तो उसके पैर लटकते हैं, वो पैरों को झटकता है, ठीक है, तो वो पॉइंट, उस पॉइंट पे भी सवाल उठता है। वहाँ जितने भी लोग मौजूद थे, जितने भी लोग पार्टी में थे, सब शक के घेरे में आते हैं। एक हफ्ते पहले बंदे का जो डॉग था वो किसी फार्म हाउस पर भेज दिया गया, बताते हैं। डॉग्स के अंदर एक खास बात होती है कि वो अपने मालिक के आसपास जब कुछ खतरा महसूस करता है तो वो रिएक्ट करने लगता है। किसी व्यक्ति से कोई खतरा है तो उस व्यक्ति पर रिएक्ट करने लगता है। वो ऑटोमेटिकली, सब कुछ ये गॉड गिफ्ट होता है, तो वो रिएक्शन आने लगते हैं मालिक के आसपास जब ऐसा कुछ खतरा मंडराता है। डॉग्स को ये चीज़ पहले पता चल जाती है अपने सेंस से, ठीक है। उस डॉग को एक हफ्ते पहले निकाल दिया गया। तो ये पॉइंट, यहीं ये पॉइंट अटकता है कि ये कोई प्री प्लान तो नहीं था। सुशांत सिंह राजपूत जूस लेने गया, जूस लेने जाएगा तो पार्टी चल रही है घर में, अकेले के लिए तो जूस लेने नहीं जाएगा, सबके लिए लेकर आया होगा, 100% सबके लिए लेकर आया होगा। अब जूस लेने गया, जूस लेकर आया, आके उसने किसी ने सर्व किया जूस लेके कमरे में गया, वीडियो गेम खेला और मर गया। यार एक सीधी सी बात बताऊं आपको, जब व्यक्ति आत्महत्या करने वाला होता है ना तो वो बड़ा बेचैन होता है। आत्महत्या करने से पहले बहुत बेचैन होता है, वो उस सिचुएशन में होता है कि वो करे तो क्या करे। एक ऐसा पल होता है डिप्रेशन का, तो वो ऐसे कदम उठाता है। एक रिलैक्स मूड में व्यक्ति है, वीडियो गेम खेल रहा, वीडियो गेम फोकस मांगता है। हमारे भी वीकेंड में पार्टी होती थी, मैं नॉन अल्कोहलिक था, मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक आती थी। जब लोग पार्टी के लिए बाहर जाते थे कुछ चीज़ें लेने, तो मोस्टली हमने देखा 2 या 3 लोग जाते ही जाते थे। अकेला तो बहुत मुश्किल है अकेला जाना। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत को अकेले भेजा गया हो, ऐसा सीन क्रिएट किया हो गया हो, किसी भी तरह का कुछ भी ऐसा सर्कमस्टांसेस बनाया गया तो भाई तू ही ले आ जाए। बंदा तो सीधा था ही। अब यहाँ पर कार भी थी उसके पास, चाहता तो कोई भी जा सकता था उसके साथ। लेकर आया, जूस लिया, चला गया कमरे में। अब कैमरा फुटेज गायब मिला है, तो जब वो गया, भेजा गया जूस लेने के लिए, तो क्या पता उस बीच में जिस बंदे ने ये गेम घुमाया है उसने अपने भाड़े के हत्यारे, भाड़े के भेड़िए जो होते हैं जिनको सिर्फ हत्या करने से मतलब है और कोई मतलब नहीं है उनको, सुपारी, जिसे किलर कहते हैं, सुपारी किलर, तो उन लोगों को उस दौरान उस फ्लैट में शिफ्ट किया गया हो, उसके कमरे में पहुंचाया गया हो। पता नहीं कितने लोग रहे होंगे, 2 या 3, कैसे भी अच्छे हाइट के बॉडी के जो उसको कंट्रोल कर सकें। उसके बेड के नीचे जाके छुप गए होंगे, उसके अलमारी में, उसके कवर्ड में जाके कहीं छुप गए होंगे। तो ये जो बीच का जो समय है उनको पासिंग कराने का, उसकी कैमरा फुटेज नहीं मिल रही, ठीक है। अब जब सुशांत जूस लेकर आ गया, तो जूस लेके आने के बाद किसी भी तरह से कुछ भी, जैसे तू जा यार अभी जूस वूस पी, हमें यार ये गेम खेलने दे, अभी बाद में ज्वाइन कर लेना, अभी हमें करने दे, जो कुछ भी ऐसा कर सकते हैं, उसको कमरे में भेजा गया। तो कमरे में भेजने के बाद में क्या पता चला, डेड बॉडी पड़ी है अंदर, हैं। तो कमरे में जाने के बाद वो बंदा जूस पिया होगा, उसने वीडियो गेम खेलना शुरू किया होगा टाइम पास करने के लिए। वीडियो गेम फोकस मांगता है, सारा ध्यान उस पर होता है। तो पीछे से लोग निकले होंगे, अचानक से उसके गले के अंदर कोई रोप या कोई रस्सी, वायर, इस तरह का कुछ डाल दिया गया हो और फिर दोनों तरफ से खींचा गया हो। उसके हाथ पे नीले निशान पाए गए, सर पे चोट का निशान पाया गया। तो वो क्या है, वो फाइट फॉर द लाइफ हुआ होगा उस वक्त सिचुएशन। उसने बंदे ने फाइट की होगी अपनी लाइफ के लिए, लड़ा होगा, वो डेफिनेटली लड़ा होगा। लेकिन जब आपके यहाँ पर प्रेशर पड़ता है ना ऑक्सीजन नली पर, तो 2 मिनट में जब प्रेशर पड़ेगा, ऑक्सीजन घटेगा, तो आपका पावर भी घटेगा।
उसके गले की ऑक्सीजन नली को खींच कर दबाया जाएगा तो उसका पावर घटेगा ही घटेगा। तो उस बंदे ने उस वक्त फाइट की होगी अपनी लाइफ के लिए, लेकिन उन भाड़े के भेड़ियों ने तो उसे मार कर ही छोड़ा। इस तरह सुशांत भाई हमें छोड़कर चला गया। कहते हैं आत्मा अपनी यात्रा करती है, जब कहीं जगह खाली होती है तब उस जगह को जाके भरती है। लेकिन ऐसे एक्सीडेंटल केस जब होते हैं, कोई बेमौत मारा जाता है या सुसाइड कर लेता है, तो आत्मा आसपास रहती है। जी हाँ, सुशांत कहीं गया नहीं है, वो हमारे आसपास ही है। वो देख रहा है कि मुझे जस्टिस मिलता है कि नहीं, कोई मेरे लिए लड़ता है कि नहीं। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि इस केस में ऐसा एंगल आ जाए कि इस केस को ईमानदार पुलिस अफसर हैंडल करें, या वो पुलिस अफसर हैंडल करें जिनके अंदर गैरत हो, ईमानदारी हो। क्योंकि हम किसके लिए ये सब कुछ दबा रहे हैं? पावर के लिए, पैसे के लिए, बड़े बड़े स्टार बने हुए लोगों के लिए, जो सब कुछ यहीं छूट जाना है। साथ तो आपके अंदर का सच जाएगा ना कि आपने क्या किया इस दुनिया में आके। आप किसे बचा रहे हैं? उन भेड़ियों को जिसने आज इसकी जान ली, ना जाने फिर किसकी जान लेगा। और एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ, अगर ये केस सॉल्व नहीं हो पाया या इसकी रियलिटी सामने नहीं आ पाई, तो रोहित शेट्टी भाई, आप जहाँ कहीं भी हो, मेरा ये वीडियो आप तक पहुँच पाता है कि नहीं पता नहीं, डिलीट भी हो जाए, लेकिन अगर आप तक पहुँचता है तो आपसे ये हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि ये सिंघम टाइप की जो सीरीज है ना, इसे कंटिन्यू मत करना। फिर हमें नहीं देखनी ऐसी फिल्म, हमें नहीं देखना ऐसे झूठे सिंघम, हमें नहीं देखना ऐसा महिमा मंडन कि फिल्म में तो कुछ और है लेकिन रियलिटी में कुछ और है। आखिर में सुशांत सिंह राजपूत के लिए कुछ कहना चाहता हूँ, भाई तुम जहाँ भी हो ना, खुश रहो। तुमने हमारी खुशी के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, फिल्मों में बहुत खुश रखा है हमें। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसका हमें दुख है, और हम दुआएं दे सकते हैं। तुम जहाँ भी रहो खुश रहो यार, खुश रहो। तो चलता हूँ, आने वाले वीडियो में मिलता हूँ। नमस्कार।